और कभी कभी कुछ अल्फाज के माने वाक़तन हमें भी समझ में नहीं आते थे। अब्दुल्ला पूछता था अल्फाज के माने, उसके सवाल सुनकर मेरा वो सटपटाना। नाइल रबीद की हूँ अब क्या बयां शरारत, नाइल रबीद की हूँ अब क्या बयां शरारत, और जैन का भी मिलकर वो शोरो गुल मचाना। याद आएगा हमेशा इस कैंप का ज़माना, बच्चों को रोज़ आकर उर्दू ज़बान सिखाना। प्रेजेंटेशन के हवाले से जो हमारी क्लास की प्रेजेंटेशन है, पहले तो हमने ये प्लान किया था कि मेरे जहन में आया कि हम कोई प्ले लिखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे ये प्ले कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। फिर बच्चों ने कहा नहीं, हम खुद अपना प्ले लिखेंगे और फिर हम खुद उसको एक्ट आउट करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो अब आपके सामने पेश है 3 शहजादियों की कहानी और एक चुड़ैल। के इवेंट के बारे में बस मैं ये कहूँगा कि नथिंग वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट द होल कम्युनिटी। और इस प्रोग्राम से ये बात ज़ाहिर होती है कि हमारी कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं, हमारी कम्युनिटी में उर्दू पढ़ाने वाले लोग हैं, और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें, ऐसी एजेंसीज़ हैं जो उर्दू को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए फ़ंड्स प्रोवाइड करती हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडस आर्ट्स काउंसिल के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करें, इंडस आर्ट्स काउंसिल के उर्दू प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करें। जैसे हम ह्यूस्टन में ये प्रोग्राम 2 साल कर सकते हैं, हम दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में ये प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि TV1 के तवज्जुह से लोगों को इंडस आर्ट्स काउंसिल के बारे में पता चले, इंडस आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम्स के बारे में पता चले, और स्टार टॉक की इस फंडिंग के बारे में पता चले जो हम हर साल के लिए अप्लाई करते हैं और रिसीव करते हैं, और हमारी कम्युनिटी इसको सक्सेसफुल बनाती है। मेरा नाम तलत अवैस है और हमज़ा अवैस इस प्रोग्राम में मेरे साथ टीए का रोल प्ले कर रहे थे और मैं टीचर थी। ये मेरा इंडस आर्ट्स काउंसिल के स्टार टॉक प्रोग्राम के साथ दूसरा साल है और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए हमें बहुत मज़ा आता है, और बच्चों का जज्बा देख के तो हमें और भी बहुत मज़ा आता है, और पढ़ाने का भी हमारा जो जोश, पढ़ाने का जो जोश है वो भी इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हमारे जो क्लास में हमने जो एक्टिविटीज़ की वो इसी दोस्ती के ऊपर बेस करते हुए हमने एक गाना मेरे क्लास के बच्चों ने रिकॉर्ड कराया, और फिर हमने एक स्टोरी बोर्ड बनाया है। तो अब आप लोग इसको एंजॉय करें। दोस्ती का गाना है और एक स्टोरी बोर्ड की कहानी है। इस कहानी के डायलॉग्स जो हैं वो बच्चों ने, इट्स लाइक अ वॉइस ओवर के पिक्चर के पीछे जो आवाज़ है वो बच्चों की है और डायलॉग्स बच्चों के हैं। तो आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और बच्चों की जो कोशिश है उसको अप्रिशिएट करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। आज जो है इंडस आर्ट्स काउंसिल समर कैंप, जो स्टार टॉक समर कैंप है, उसका आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी पहली जो ग्रेजुएशन मैंने आज ज्वाइन की है और इनकी जो है स्टूडेंट्स और इनकी सारी परफॉर्मेंस जो 15 दिन में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया आज। और साथ साथ जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स भी आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस। तो मुझे एज अ कंसल्टेंट फॉर इंडस आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत ही एक अच्छी फीलिंग और एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। जो सिर्फ 15 दिन में हमने पूरे समझ लें कि 6 महीने की जो मेहनत की है वो सारी आज नज़र आई है पेरेंट्स के लिए भी। और मैं यही कहूँगा कि एज अ कंसल्टेंट, एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट, टीचर्स को ट्रेन करते हुए साथ साथ जो है बच्चों को ट्रेन करते हुए आज जो है मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बच्चों और टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है इनके ऊपर, और जो साथ आपके सामने हैं पेश। हमारी क्लास इंडस आर्ट्स प्रोग्राम की सबसे बड़ी क्लास थी। उसकी ज़िम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा थीं और उसकी असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थीं। जिनके बच्चे मेरी क्लास में थे उनसे सिर्फ 2 बातें कहूँगी। घर जाकर बच्चों से पूछिएगा कि एक कहानी के 5 अहम अज्जा क्या हैं। वो जो जवाब देंगे वो आपको भी नहीं आता होगा। और दूसरी बात उनसे पूछेगा कहानियों की कितनी किस्में हैं। वो आपको अपने उसी अंग्रेज़ी लहजे में बताएंगे कि कहानी की 12 से ज़्यादा किस्में हैं। 15 दिन में माशाल्लाह से उनकी जो पेशकश है वो आपको नज़र आएगी कि हमने बहुत ज़्यादा उसको जब कम करने की कोशिश की तो हमारे पास 3 पेशकश हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, जिसमें से सब की सब कहानियाँ हैं। और इत्तेफाक से 2 कहानियाँ जो लड़कों और लड़कियों ने अलग अलग मिलके लिखी, उनका मौजू एक ही है और उनका मौजू उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, जबकि हम ये नहीं सिखा रहे थे उसके बावजूद भी वो आया हुआ। और कैसे आया हुआ कि दोनों का मरकज़ी ख़याल एक है, यानी पाकोला। और मैंने बच्चों से पूछा कि पाकोला से क्यों इतनी मोहब्बत शदीद, कोई और मौजू ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान कोला है। जितने मेरे स्टूडेंट हैं इस दफ़ा के सब पूछ रहे हैं अगली दफ़ा ये कब होगा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी कामयाबी है। यही ला हाँ ताकि बच्चों को इधर ला दें। मुझे तो बहुत चाहिए जीपीएस पर ढूंढ दिखाना। वो अलग पहले उधर सही वक्त पे आया। हाँ तो अब बताओ आपने किस आज का काम बहुत मुख्तलिफ है। ये डाकू है। डाकू वाली आज हम कोला चुराएंगे।
cuma kontrol ketenaga enggak. Mudik kecil lo. Saya pun tak pernah menaikku. मेरी बेटी सफ़ीरा शाह क्लास में थी समर कैंप का, उर्दू समर कैंप में। तो आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बच्चों को बहुत मज़ा आया। इट्स अ ग्रेट इवेंट इन द सेंस दैट इट मेक्स द किड्स फील ग्रेट अबाउट देयर अकॉम्प्लिशमेंट इन द समर कैंप। और आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस एंड encourage उर्दू in our children's environment. जब सफ़ीरा अटेंड कर रही थी क्लासेस को, घर आ रही थी और उनको बहुत मज़ा आ रहा था, बता रही थी दैट सब क्लास में उसको मज़ा आ रहा है और बहुत सीख रही हैं। तो आई रियली encourage parents to definitely introduce their children to these classes, and it really makes a big difference on their learning of the language.